हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर किसी भी देश में गरीबी को कैसे बढ़ाती है। एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी देश की अपनी एक सीमा होती है और उसी सेम सीमा में जो है सारी जनसंख्या निवास करती है। अगर देखा जाए तो समय के साथ सीमा नहीं बढ़ती है, लेकिन जनसंख्या समय के साथ बढ़ती रहती है। कहते हैं उन्हीं सीमाओं में कुछ जनसंख्या का भरण पोषण होती है, लेकिन जनसंख्या बढ़ जाती है तो ये उस भूमि पे एक दबाव पैदा हो जाती है। तो जर्नल सी बात है कि जनसंख्या की जितनी तीव्र वृद्धि होगी, गरीबी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। क्योंकि देखा जाए कि अगर मान लीजिए एक घर में एक परिवार रहता था, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या बढ़ गई है, कई व्यक्ति हो गए हैं, तो उसी जितने व्यक्ति होंगे उतने ही घर की ज़रूरत पड़ेगी और उतने ही जगह पर जो है ये अपना घर बिल्ड करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समय अवधि में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी गांव थे, पिंड थे, लेकिन आज वो शहरों में बदलते चले जा रहे हैं और ये दिन प्रतिदिन हो रहा है। बड़े बड़े ठेकेदार जो है ज़मीनों को बहुत ही आसानी से बेच रहे हैं। अब देखिए उन क्षेत्रों में न जाने कितने टन जो है खाद्य उत्पादन होते थे, आज वहाँ पर बड़े बड़े मकान बना दिए गए हैं। अब जर्नल सी बात है, इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन हम कैसे कराएंगे, जबकि हमारे जो है ज़मीन की जोत जो है कम होती चली जा रही है। तो ये बात साफ करता है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर किसी भी देश में गरीबी को सबसे अधिक बढ़ाती है और ये बात भारत में साबित हुआ है। क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय 50% से तक जो है गरीबी रेखा से नीचे निवास लोग कर रहे थे, लेकिन यही आंकड़ा आज आधुनिक युग में, आधुनिकता में जो है 50% से अधिक लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कंडीशन सुधरी नहीं है, कंडीशन बिगड़ती चली जा रही है। और एक और बात को मैं आपको साफ कर दूं कि भारत की जनसंख्या कहते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और भारत की जनसंख्या विश्व में प्रथम स्थान पे आ गया है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है हमारे देश के लिए। अगर हम क्वेश्चन के अंतर्गत पॉइंटों पर नज़र डालें तो कहते हैं जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर किसी भी देश में गरीबी कारण बनता है। कारण पहला यही बनता है कि संसाधनों की वृद्धि दर की तुलना में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बाधा करती है। बात सही है। देखिए, संसाधन की वृद्धि दर कभी नहीं होती है, संसाधन जो थे वो सीमित है, लेकिन जनसंख्या की तीव्र वृद्धि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बाधित करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन देखिए अगले हम पॉइंट पे तो कहते हैं जनसंख्या में वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो व्यक्ति घर में मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, उसमें से सिर्फ एक कमाने वाला और 4 व्यक्ति ऐसे ही हैं, बिल्ले हैं, तो उसका इनकम जो आएगा एक व्यक्ति के वो 5 व्यक्तियों में बांटी जाएगी, तब जाके प्रति व्यक्ति आय निकलती है। यानी भारत की जनसंख्या और जितने भी बैंकों में पैसे हैं या जितने भी हमारे पास रकम अगर डिवाइड कीजिएगा तो प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत ही नीचा आएगा। और आपको तो पता है कि भारत में करप्शन की एक होड़ लगी हुई है, तो सारे पैसे जो हैं कहते हैं बैंकों में नहीं नज़र आते हैं, सारे के सारे जो है तिजोरियों में आते हैं, बेड के नीचे आते हैं या दीवारों में जो है चुने हुए नज़र आते हैं। तो इन पैसों की काउंटिंग नहीं होती है, जिनके कारण जो है प्रति व्यक्ति आय बहुत ही भारत में कम है और इस कारण से अर्थव्यवस्था में जीवन स्तर कम हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जनसंख्या में वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय कम हो जा रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, और इससे अर्थव्यवस्था में जीवन स्तर कम होता जा रहा है। इवन देखें तो भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने इसके आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचों पर अधिक दबाव डाला है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसके कारण जो है आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचों पर अधिक दबाव पड़ा है और इससे गरीबी और बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता ही जा रहा है। गरीबी भी बढ़ती जा रही है,
बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। कहते हैं आज कोई भी सरकार भारत में आ जाए, लेकिन वो सारी सरकार फेल है लोगों को रोजगार देने में। कहते हैं सभी जो है कागजी बातें ही कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगार सभी व्यक्ति हैं। देखिए, ये भी बेरोजगारी भी जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण बनता है। लोग घर में बेले रहते हैं, उनके पास काम धंधा नहीं होता, वो क्या करें। उनका जो है जनसंख्या बढ़ाने में ही उनका विचार लगा रहता है। काम धंधा रहता है तभी लोग जो है काम करते हैं, ड्यूटी जाते हैं, थके मांदे आते हैं, सोते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। फिर उनको समझ में आती है कि लोगों को कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और जो घर में ही बैठे रहते हैं, उनको जॉब वॉब करते नहीं तो वो क्या सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं कहते बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण बन जाता है जनसंख्या वृद्धि के कारण लिए। उसके पश्चात देखें तो विशाल जनसंख्या के कारण राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा उपभोग पर खर्च हो जाता है। बात सत्य है कि जनसंख्या के कारण राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा उपभोग खर्च हो जाता है और बचत के लिए कम बचता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजी निर्माण कम हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिसके कारण पूंजी निर्माण जो है बहुत ही कम हो जाता है। उसके पश्चात अगले पॉइंट पर नज़र दौड़ाएं तो कहते हैं कम पूंजी निर्माण के परिणाम स्वरूप पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो पाते हैं। यानी कम पूंजी निर्माण के परिणाम स्वरूप पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो पाते हैं, जिससे गरीबी की समस्या और बढ़ती चली जा रही है। रोजगार नहीं बढ़ेगी तो जनरल सी बात है, गरीबी की समस्या दिन प्रतिदिन जो है हमारे सर पे तांडव करती रहेगी। कहते हैं भारत में गरीबी लोग अज्ञानी अशिक्षित हैं। भारत में गरीब लोग जो है अज्ञानी हैं, अशिक्षित हैं और उनके पास मनोरंजन के साधन बहुत ही कम है, इसलिए वह अत्यंत जनसंख्या में वृद्धि कर देते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैं व्यक्तियों की तरफ नहीं इशारा करके मैं सरकार की तरफ से करूँगा, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इवन माता पिता भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सरकार की नीतियाँ जो है उसके आड़े आ जाती है। और ये मैं कई क्षेत्रों में देखा हूँ। कहते हैं अगर आज कोई बच्चा स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चों को भेज रहा है तो वहाँ पर शिक्षा की स्तर जो है बहुत निम्न स्तर है। तो ये कहाँ किसकी गलती है? सरकार की है कि सरकार इसमें सख्ती नहीं करती है, जिससे बच्चे अच्छे एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको पता होगा कि 10वीं क्लास में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर वहाँ दिया गया है साइंस में, रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, लेकिन कोई भी स्कूलों में कहीं भी बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती है, जिसके कारण वो अधूरा जानकारी के साथ आगे जीवन यापन करते हैं और ये गलत है। मैं कहा ना, इस बात के लिए मैं सरकार को दोषी मानूंगा 100%, क्योंकि सरकार स्कूलों में सख्ती नहीं करती है। सरकार जो है बच्चों को सही एजुकेशन के लिए अध्यापकों को प्रेरित नहीं करती है। आज सभी अध्यापक यही बात कहते हैं कि कौन बच्चों को पढ़ाएगा, उनको सिर्फ आते हैं मोबाइलों पे काम भेज देते हैं और इनसे अपना जीवन जो है छुटकारा पा जाते हैं। तो ये सिस्टम सरकार की नहीं होनी चाहिए। सरकार को सख्ती बरतने की ज़रूरत है, जिससे हर एक बच्चा शिक्षित हो। अगर ये जनरेशन शिक्षित हो गई तो आने वाली जनरेशन ऑटोमेटिक शिक्षित हो जाएगी। आज भी हमारे समाज में देखिएगा तो बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अनपढ़ हैं और जो 10वीं भी पास है उनको भी नॉलेज नहीं है। मैंने बहुत जगह ये देखा है और बहुत जगह समझा भी है, और ये कहीं ना कहीं सरकार की सबसे बड़ी गलती है, जिसको सरकार को मानना चाहिए। अगर वो शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाएंगे तो देश ऑटोमेटिक इन चीज़ों से उबर सकेगा। अब देखिए, एक प्रश्न मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ कि एक मंत्री का बच्चा जो है सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकता, वो प्राइवेट स्कूल में ही क्यों जाता है? और एक मंत्री का बच्चा प्राइवेट जॉब क्यों नहीं करता है, वो सरकारी जॉब के पीछे ही क्यों पड़ता है? इस बात से आप साफ क्लियर हो जाता होगा आपको कि जितने भी मंत्री हैं सबके बच्चे सरकारी स्कूल में, कोई मंत्री जानते हैं, उनको पता है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर उच्च नहीं है, इसलिए कभी भी मंत्री बनने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। अगर वो सच्चा माँ बाप है तो कभी नहीं पढ़ाएगा वो सरकारी स्कूल में। और आपको मैं बता दूं कि इसमें सरकार की नीतियां बहुत ही अलग है। कहते हैं EWS के रिगार्डिंग बच्चों को कोटा में कुछ एडमिशन होती थी तो सरकार ने यहाँ पर भी हथौड़ा चला दिया। हथौड़ा कैसा? अब स्कूल में एडमिशन जो होती है 0 से 1 किलोमीटर के दायरा लिया जाता है, 1 से 3 किलोमीटर के दायरा लिया जाता है और 3 से 4 किलोमीटर के दायरा लिया जाता है। दोस्तों, आप ये बात समझ सकते हो कि कोई भी स्कूल
1 किलोमीटर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति मिल सकते हैं, क्योंकि स्कूल बड़े बड़े जो प्राइवेट होते हैं वो अमीरी क्षेत्रों में ही लगाए जाती हैं। और यहाँ से देखा जाए तो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले ईडब्ल्यूएस के लोग जो होते हैं बहुत दूर होते हैं। कहते हैं वहाँ तक तो इनकी किलोमीटर ही नहीं पहुँचती है। तो आसपास के बच्चे जो मिडिल क्लास में जो माँ बाप अच्छे ढंग से पढ़ा सकते थे वो भी अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा के जो है बच्चों को एडमिशन करवा देते हैं। और रह कौन जाते हैं? जो गरीब बच्चे होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो ईडब्ल्यूएस कोटा के अंतर्गत आते हैं, वो रह जाते हैं। और देखिए सरकार की कितनी अच्छी नीति है। क्या आप ऐसे नीति सरकार की मान सकते हो, समझ सकते हो? ये बहुत बड़ी दुखदायक परिस्थिति है दोस्तों कि आज सरकार खुद चाहती है कि हमारे देश में अनपढ़ता बढ़े, क्योंकि अनपढ़ता जितनी बढ़ेगी सरकार को बिना सोचे विचारे लोग जो है लालच में आके वोट के जो है बटन दबाएंगे और इन लोगों को जिताएंगे। क्योंकि अनपढ़ लोग तो जैसे आप दोगे लालच वैसे लालचों में आ जाती हैं, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति लालच में कभी नहीं आता है। वो सोचता है, विचार करता है और फिर जाके जो है बटन दबाता है। तो ये सरकार की सबसे महत्वपूर्ण नीति है अनपढ़ बनाए रखने की। तो मैं यहाँ पर सरकार को ही दोषी मानता हूँ। यहाँ आम व्यक्ति आज समझदार है, वो कहते हैं अब 2 रोटी कम खाते जरूर हैं, गरीब हैं, 2 रोटी खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने में हमेशा ही तकलीफ उठाएंगे। ये मैंने देखा है और ये मैं जानता हूँ, क्योंकि आज गरीब लोगों की बात है, वो ये स्वयं सोचते हैं कि मैं बेशक ही अनपढ़ रह गया हूँ लेकिन मेरे बच्चे अनपढ़ न रहे। लेकिन स्कूल तो वो सब दिन भेजते हैं, लेकिन स्कूल वाले कुछ नहीं पढ़ाते हैं। बच्चे जाते हैं, मार पीट करके आपस घर में बैठ जाते हैं। टीचर भी जाके वहाँ पर स्टाफ रूम में अपने गप पे मोबाइल लगा के मोबाइल पे चैट करते रहते हैं। तो सरकार ने अच्छी नीति बना दी है, हर क्षेत्र में मोबाइल को लाके खड़ा कर दिया है। तो इन सब कारणों से हमारे देश में शिक्षा का स्तर कम हो गया है और इसके कारण जनसंख्या बढ़ गया है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप मन से त्रिपाण से मदद करने की विश्वास रखते हो तो जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, जनरल सी बात है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है त्रिपाण सेंटर हर समय आपके समक्ष उपस्थित रहेगा। ये सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।